Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. हाँ जी शाजिया, आज तो ऑरेंज ऑरेंज मैचिंग हो रही है आपके पीछे वाली पेंटिंग से। हाँ मैंने देखा नहीं. हाँ, Very observant you are, Rabia. Yeah, it what is was all matching. Yeah. ये इसकी ऑरेंज ऑरेंज आपने कह दिया तो मैं इसकी कहानी सुना दूं. ये एक्चुअली जो शर्ट है ये एक साड़ी होती थी. oh, मेरी अम्मी की साड़ी थी फ्रॉम इंडिया. उनकी बहुत सारी साड़ियां ज्यादातर इंडिया से ही हैं, तो उसको हमने काट के, क्योंकि मेरी नजर उनकी साड़ियों पे होती थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है एज साड़ीज, लेकिन जो नहीं पहनी जा रही होती थी तो उनको काटा पीटी कर दिया. अच्छा जी, आपकी सुबह कैसी थी? मेरी सुबह बहुत रश थी। कल हमारे एक इंटरव्यू था जो 6 बजे कैंसिल हुआ। 5 बजे से वेट करते करते पौने 6 बजे मैंने कॉल किया तो पता चला वो जिन्होंने आना है वो नहीं आ रहे या आ रही। तो फिर मैं बस उसके बाद मैं घर भागी क्योंकि आज भी 2 इंटरव्यूज थे। फिर मैंने रिसर्च किया, ड्रामा किया। कल मेरे कजन का भी फोन आ रहा है, मेरी बहन का भी फोन आ रहा है। आई एम लाइक आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन राइट नाउ। मुझे 2-3 ड्रामे देखने हैं और मुझे भी रिसर्च करनी है। मेरा कल इंटरव्यू है। आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैंने किस चीज में अपने आप को फंसा दिया है। और पता है अभी मेरी किसी से हम टीवी पे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा चुपके चुपके और ताना बाना रोज आया करेंगे। शाजिया दे विल कम एवरी डे। हमारा क्या होगा भाई, क्या होगा हमारा? हम एक वीकली रिव्यू करेंगे उसके ऊपर. हम रोज I know, लेकिन of course, देखेंगे we will रोज. do a weekly review, हाँ. but या. you have to watch it every day, you know. यस. Then यस. नहीं सोचो इबादत करेंगे ये क्या करेंगे. I'm sorry, I'm very fond of dramas, but I feel it's just sad कि you know, it's like या. I don't know what to say. I don't even know if I should say it or not. But मुझे बड़ा अच्छा खैर यार उसके साथ ही मैं मतलब इतनी बात करके खुद ही को अपने आप को थप्पड़ लगाना चाहिए. बट मैं कह रही हूँ जियो पे आ रहे हैं मदीहा इमाम और वहाज का. क्या खूबसूरत वो लग रहा है. आई एम नॉट रॉन्ग इफ आई एम नॉट तो वजाहत हुसैन जो कि या. खुदा मोहब्बत 3 के डायरेक्टर है. उन्होंने डायरेक्ट किया और सालमा इकराम चौधरी जो हैं उन्होंने उसका लिखा हुआ है. आई एम जस्ट लविंग दैट. उसका टीजर आया, मुझे इतना मजा आया उसको देखकर. एंड आई हैवंट सीन द टीजर येट. मैंने सोचा था अभी देखूंगी, तुमने कहा, मैंने नहीं देखा. लेकिन इज दैट आल्सो कमिंग इन रमजान? यस यस, इट्स अ रमजान ओह. स्पेशल. अब सिर्फ ओके. क्या का तो आप पिछले साल आप शोर मचा रही थी ना कि सोनू चंदा नहीं है, कुछ नहीं है रमजान के लिए, तो अब आपकी अल्लाह मियां ने जो है ना छप्पड़ फाड़ के दिया है आपको. आई डोंट नो व्हाट टू से. कभी या. कभी ज्यादा कंप्लेन नहीं करना चाहिए. ओके, लेट्स गो टू आवर ड्रामा क्लब बिकॉज़ शाजिया हैज एन इंटरव्यू टुडे सो शी हैज टू बी लेट. शाजिया हैज एन इंटरव्यू टुडे. चलें जी. अच्छा, हमारे लेकिन पास कयामत है, सफर तमाम हुआ की लेटेस्ट एपिसोड आई थी वो है, डंक है, रकीब से, फितूर और शहनाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 6 ड्रामास. तो मेरा ये इरादा है कि मुझे तो सिर्फ शहनाई पे रिव्यू करना है, तो मैं शहनाई पे रिव्यू कर लूंगी, बाकी रिव्यूज राबिया करेंगी और आप मुझसे अब 20 मिनट बाद मुलाकात हो. आई लव शहनाई. आई जस्ट लव्ड इट. Stop. Are we So starting with Chennai? We will do Chennai later on. We'll do Kayamat first. no, we look forward to Shehnai, so we do it later. We start with Qayamat. That's what I'm saying. Yeah. मैंने रोक दिया शाजिया को कि वो शाजिया थोड़ी देर Yeah. में होगी जी कयामत. सो हाँ. क्या बोले कयामत पे. एक तो नीला मुनीर की जो खूबसूरत अदाएं हैं वो कयामत ढा रही हैं राशिद पे भी और हम पे भी. आई लव दैट सीन जब वो दोनों कॉट के पास बैठे होते हैं एंड शी इज सो फ्रैजल्ड एंड घबराई हुई एंड राशिद साहब बड़े आराम से अपना रख के बच्ची को देख के बात कर रहे हैं. तो मुझे मजा आ रहा है देखने का. कहीं कहीं मैं एक्चुअली फॉरवर्ड करके देखती हूँ वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग. आई जस्ट Yeah. फॉरवर्ड. Yeah. You give your review because I haven't watched Qayamat. Oh, okay. Yeah. It's okay. We have to watch it, so we are watching it. There is not. I mean, I keep waiting कि something will happen that I will fall in love with it, but sadly वो नहीं हो रहा है. और Yeah. मुझे ये अच्छा लग रहा है कि अफरा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसके she's falling in love with him, but वो उसको पूरा पूरा नहीं she's given in. You know वो उससे कहती है इस बार कि तुमने सालों से बदतमीजी की है, तुम चाह रहे हो 2 महीने में तुम अच्छे हो गए हो तो हम सब तुम्हें ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे. ऐसा नहीं होगा. बट उसने उसको उम्मीद दे दी. उसने कहा वक्त चाहिए होता है हर चीज को चेंज होने में. एंड लास्ट में जो हुआ कि जब उसकी माँ की So how can, okay, sorry, I have to stop you there. How can she fall in love with that man who is a wife batterer and who has been abusive throughout, and also the fact that is he going to a therapist? How is he fixing himself? ऐसे ही खुद ब तो खुद. दोनों चीजें हैं ना. 2 पॉइंट ऑफ व्यूज है इस पे. एक तो फिर अगर हम बोले कि हाँ लोग चेंज हो सकते हैं फिर माफी की बात, अल्लाह माफ कर देता तो हम कौन. हाँ.
एक तरफ मेरा ये भी दिमाग में चलता है, दूसरा मेरे ये भी दिमाग में चलता है कि नहीं, हाउ कैन वी ट्रस्ट हिम, बट उसको चांस तो देना पड़ेगा, उसके बगैर तो वो ट्रस्ट नहीं कर सकती। यस डेफिनेटली वी वुड हैव लाइक टू सी कि वो किसी थेरेपिस्ट के पास जा रहा है और उसके थ्रू ये प्रोसेस हो रहा है। लेकिन फिर मैं ये बात भी सोचती हूँ, हो सकता है राशिद जिस तरीके के माहौल में पला बढ़ा है, लाइक माँ ने उसको सही अटेंशन नहीं दी, वो नहीं हुआ, लेकिन दूसरा भाई तो सही हो गया, शायद उसको इफ्रा की मोहब्बत चेंज कर दे, मोहब्बत चेंज कर देती है कभी कभी लोगों को। सो उम्मीद पे दुनिया कायम है, उस पे मैं हूँ। और अभी जो लास्ट एपिसोड हुई ना जिसमें उसकी माँ मर जाती है, तो वो सीन यही दिखाया है कि इफ्रा जो है ना वो दुख में राशिद को पकड़ती है और उससे कहती है, उसको बोल रही होती है मैं अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकती, माँ को कैसे करूंगा, तो वो उसको हौसला देता है एंड ही हिमसेल्फ इज परेशान। सो जो लास्ट सीन था अभी उसका, वो मुझे थोड़ा सा फनी भी लग रहा था, क्यूट भी लग रहा था, थोड़ा सा मुझे आई डोंट नो अजीब सा भी लग रहा था, आई डोंट हैव एग्जैक्ट वर्ड्स, बिकॉज वो घबराती है, वो उसको गले लगाता है, फिर वो ना उसको समझ ही नहीं आती है क्या करो, तो कहते हैं दुआ पढ़ो दुआ पढ़ो, और वो भी दुपट्टा लेके ना पीछे की दुआ पढ़ना चाहती है। तो आई फील कि राशिद को ये भी दिखाया कि ही इज नॉट इक्विप्ड, उसको पता ही नहीं है कि कुछ चीजों को कैसे हैंडल करना है, यू नो कि आई वाज होपिंग कि उसको पकड़ के दूसरे कमरे में ले जाएगा, उसको यू नो दिलासा देगा, बट वो परेशान हो जाता है, नहीं उसकी He शक्ल will भी। always look towards her. He will always look towards her for that support. She will always be the stronger person in the relationship. बात Yeah. यही देखती है कि क्या राशिद का चेंज बहुत आगे तक जाएगा या नहीं जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग मुझे ट्विस्ट लग रहा है, अक्सर ही होता है जैसे रकीब से में भी दिखा रहे हैं कि मर्द को कोई औरत पसंद होती है, वो निकल जाती है, फिर बीवी आती है, फिर बीवी वेट करती है कि क्या ये पुरानी अगर औरत आ गई है तो विल ही स्टे विद मी और नॉट, यू नो। तो यही केस उन्होंने राशिद के साथ में भी दिखा रहे हो कि राशिद एंड इफ्रा फॉल इन लव विद ईच अदर, फिर उसका छोटा भाई वापस आता है जवाद, तो फिर क्या राशिद ये वेट करेगा कि बीवी मेरे साथ रहेगी या मुझे छोड़ के चली जाएगी, हो सकता है ये एंगल भी हो। सो ये सब चीजें हो रही हैं। आई Yeah. अगेन यू नो ऊपर नीचे होता रहता है। आई लाइक द फैक्ट कि वो जो माँ चालबाजियां कर रही थी, सास उसकी, उसके ससुर को पता चल गया, यू नो शबीर जान को पता चल जाता है, ही वार्न्स हर कि मत करो इस तरीके से। लेकिन Yeah. I saw that. Yeah. अब राशिद का एंगल निकाल के उन्होंने वही सास बहू की कहानी आ गई है, जहां सास इज सो बिटर दैट शी कांट टेक इट, एंड वो अब उसको किसी ना किसी तरीके से सही करने की, यू नो उसको उसकी Yeah. जगह दिखाने की कोशिश करेगी। सो हाँ. बस कयामत इज जस्ट तो ओके। उन्होंने राशिद को गुड बना दिया है और अब वो सास को बुरा दिखा रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा जो देखा था तो मुझे यही नजर आया था। तो एट द एंड ऑफ द डे वो जो औरत है वो ही मारी जाती है। और एज यू सेड मे बी देयर आर पीपल जिनके साथ ये होता है, वो देख रहे हैं, और एक्चुअली शायद होता है कि मर्द बुरे होते हैं, अच्छे हो जाते हैं, या बुरे के बुरे ही रहते हैं, और फिर वो औरतें भी उम्मीद में देखती कि शायद हमारा बुरा बुरे मर्द भी होते अच्छा हैं हो जाए, तो होना मैंने फ्रैंकली नहीं सुना है। because one So day 3 yeah, million views, so yeah, that's it. yeah, yeah. Unfortunately, actually आपकी राबिया की बातों से आपको लग रहा होगा she is really hoping, she is giving him all the benefit of the doubt and she is trying to be very patient with the fact that maybe I would say कि if they are showing that, great, because everyone deserves a second chance, but then they should show that he has to go for therapy, because देखो वो पलट जाएगा, वो 1 साल तक भी पलट जाए लेकिन eventually वो वापस आएगा क्योंकि उसमें वो conditioning है to react in a certain way. This is my thinking. और फिर 2-3 साल के बाद it might be too late for Ifra to do anything. मैं थोड़ा सा तुमसे डिसएग्री करूंगी इस चीज पे, क्योंकि हाँ, करता था ना समरा के साथ, तो उसकी माँ उसको बहुत शेयर देती थी, ठीक है, शादी और उसके साथ वो दूसरी औरत भी इन्वॉल्व थी जो उसको अट्रैक्ट करती थी। तो यहाँ पे अगर वो दोनों फैक्टर्स निकाल दें, वही बात होती है ना, कभी कभी बुरी सोहबत आपकी जिंदगी से निकल जाए तो आप अच्छे हो जाते हैं। तो शायद राशिद के साथ भी यही केस हो, तो सो आई एम सेइंग मे बी थेरेपी इज नॉट नीडेड, जस्ट मोहब्बत एंड द राइट सॉर्ट ऑफ यू नो कंपनी इज नीडेड फॉर हिम, यू नो। जैसे बेटी के आने से वो चेंज हुआ है, और कुछ होना हो, बेटी में तो उसकी जान है। ये तो है, that's true. Okay, ओके चलिए move on. सफर तमाम हुआ। घर से आ गई दूसरी एपिसोड सफर तमाम हुआ की, आई एक नो खत्म अभी हुई। हमने की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ कि वो नेबर का जो टॉक्सिक मदर जो आई थी रिश्ता मांगने के लिए, उनका अनुशिका ठीक ठाक अच्छा खासा ड्रामा चला जा रहा है भाई। वो जो एक ठीक है, मे बी इट विल प्ले ऑन लेटर, क्योंकि अब जो उसने वापस किया अनुष्का ने उसके साथ, तो अब वो कोई रिवेंज लेगा उसके साथ, ही इज गोइंग टू डू समथिंग। और बीच में या तो जमाल आएगा या वो उसका भाई आएगा, अली रहमान का जो है। बट आई डोंट नो कि why they had to show that in so much detail. Chalo, maybe the story will go ahead with something happening. I'm glad she spoke up immediately. She didn't stand there quietly just taking the बदतमीजी। क्योंकि अगर वो दिखाते नहीं तो फिर कैसे ये बात पता चलती, वो कैसे अनाउंस करता
कि भाई ये मेरी बचपन की मंगेतर है। तो वो सारा सीन जो हुआ है वो इस चीज को अनाउंस करने के लिए, बिकॉज ही वाज हेजिटेंट टू से इट ना। अब तो उसको प्रॉपर Yeah. चांस मिल गया, उसने धड़ल्ले से बोला कि भाई ये तो मेरी मंगेतर है, और अपनी तरफ से उसने अनाउंस भी कर ली, उसको बचा भी लिया। तो आई थिंक वो पूरा चक्कर आगे जाके भी हो सकता है कुछ हो, लेकिन वो करती थी, आके रिश्ता दे देती, लेकिन जरा तमीज से दे देती, मतलब जिस तरह से उन्होंने रिश्ता मांगने के लिए आई थी वो मुझे थोड़ा सा। एनीवे, व्हाट आई एम लविंग इज नबील एंड समीज इंटरेक्शन विद ईच अदर। इतना, बिकॉज राबिया वी ऑलवेज सी यंग गर्ल्स इंटरेक्टिंग लाइक दैट। हम हमेशा दोस्तें देखते हैं या बहनें देखते हैं जो अच्छी, इसमें इन दोनों का, एंड पिछले एपिसोड में भी, कि वो एक दूसरे को तंग भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे की बात भी समझ रहे होते हैं। रात को भी वो उसके पास आया, उससे पहले भी वो एक दूसरे की लव इंटरेस्ट भी डिस्कस एंड बड़ा पॉजिटिव फीडबैक दे रहे होते हैं। वरना लड़कों को, एंड दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल टू सेट, कि आप एक दूसरे को अच्छा फीडबैक भी दे सकते हैं रिगार्डिंग द women in your life. So I really, and of course both of them are acting so well. इतना natural लग रहा है, the dialogues and everything, it's not looking forced. What do you think? बट डू यू थिंक कि वो जो सारा ये ट्विस्ट हुआ है कि वो जो समीना अहमद का जो कैरेक्टर है उसने उसको अनुषे को ब्लैकमेल काइंड ऑफ दिया, या थ्रेट, मतलब उसको इमोशनली बोला कि भाई तुम शादी कर लो, किसी एक को तो मरना है, या तो वो दोनों मरेंगे या तुम। Yeah. तो शी चोज के भाई वो मर जाए हाँ, अनुषे, और उसको बोलती है, यू थिंक हाँ. दैट सॉलिड इनफ फॉर अनुषे कि वो जमाल के लिए हाँ कर दे और समी के लिए मना कर दे? No, I thought it was a very okay. I don't want to say no. I don't. I think that जब उसने जाके उससे पूछा अभी समी खान ने कि तुम बताओ, तुम अभी कर दो हाँ, एंड अम्मी ने भी कहा था कि मैं तुम लोग को भेज दूंगी बाहर फौरन, there was no reason for her really to say no, क्योंकि वो अपनी बात पे अकड़ी हुई थी। सिर्फ जब अब्बा ने आके उससे कहा ना कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, तब वो मुकर गई। वरना उसकी दोस्त ने जब, आयजा ने जब कहा था, she was ready to put up a fight. So, and even when अम्मी कह रही थी कि कत्ल होगा, तभी भी she was putting up a fight, लेकिन फिर वो बाहर जाती है और वो अब्बा से बात करती है और फिर एकदम से वो चेंज होके वापस आती है। अच्छा, आई फेल्ट कि उसने जब अम्मी से बात की थी तभी चेंज हो चुका था। आई डोंट थिंक कि अब्बा की अच्छा। का इतना इम्पैक्ट है। अब्बा ने तो सिर्फ जो उसको डिसीजन ले लिया है उसको उससे एग्री करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा वो किया था। मुझे लगा जो उसने उसकी उसकी जो अम्मी ने, वो जो जिसको अम्मी बोलती है, वो जो जमाल और समी की अम्मी है, उन्होंने जो पूरी इमोशनली ब्लैकमेल की, क्योंकि वो उनकी एहसान मंद है ना, उनको ना नहीं कह सकती है वो, इसलिए उन्होंने उसने हाँ बोल दी, क्योंकि वो कहती है ना आपने तो मुझसे प्राइस मांगी है फॉर रेजिंग मी अप, so maybe this is how she's saying it. But okay, so this is based on a novel, so maybe novel ऐसे सिंपल लिखा हुआ है। बट यस, मुझे भी लगा हाँ, अगर जमाल के कैरेक्टर को थोड़ा सा और रफ एंड वो दिखा देते, क्योंकि उसने धमकी, उसने यही बोला ना, धमकी यही दी कि भाई मैं उसको कत्ल कर दूंगा अगर आपने उसका हाँ, रिश्ता उससे कराया। दिस इज, हाँ, आई एम अज्यूमिंग दिस इज द प्रेमिस जिसकी बेसिस पे माँ भी कह रही है ऋषि से कि तुम शादी कर लो उससे, कि वो डरी हुई है yeah. कि उसको मार देगा और जेल में चला जाएगा, आई विल लूज बोथ द सन्स। तो आई फील अगर आपने यही ट्विस्ट रखना था, थोड़ा सा उसकी ना उसको जमाल को थोड़ा सा ऐसा गुंडा और ऐसा दिखा देते, वो लगता है बदतमीज है ये, बट नॉट द टाइप जो इतनी एक्सटेंट तक जाएगा कि किसी को मार दे। अगर पहले किसी ने ऐसा कोई दिखाया था तो मैंने मिस कर दिया, मुझे नहीं पता, तो मुझे ये लगा। No, बट I देन think अगेन आई एम आल्सो was just, थिंकिंग इट्स अ yeah. सिंपल ड्रामा, इट्स अ सिंपल ड्रामा। हाँ, it was just the intensity of his emotion, उसके जज्बात इतने ताकतवर थे कि उसने जाके ये बोल दिया। I think this is what, it'll be sad they get married, but देखो आगे क्या होता है। लेकिन I wanted to say that I love the way Samina Ahmad was explaining to Jamal कि बेटा नहीं, तुम तो बड़े हो, तुम्हारे लिए तो, like she was, I like the conversation that was, उसने नहीं सुनी बात, लेकिन वो बड़ी अच्छी तरह समझा रही थी। और पहले भी जब वो समझा रही थी कि नहीं, उनका तो मैंने इसलिए सोचा था कि वो रिजा का ख्याल रखते हैं तो इसलिए वो एक साथ हो। So that conversation was really good. Other than that, what I found very interesting, Rabia, is that Anushe and Aiza को उन्होंने दिखाया है as they are, you know, like they're bouncing off each other. Aiza does exactly what she wants to do. बल्कि वो एक और एक्सट्रीम है जो उससे में आ जाती है हर बात पे। एंड अनुषे जो है वो बिल्कुल सिमटी भी है और वो मुंह से बोलती कम है। एंड आई लाइक दिस contrast in the characters that they've shown. Do you feel that? Yeah, it's nice, it's interesting, it's okay। मतलब मुझे वो खास वो Yeah. नहीं लग रहा है। मैं ज्यादा समी और जमाल और अनुषे की ट्रायंगल पे फोकस थी, और मुझे समी के लिए ज्यादा बुरा लग रहा था, और अनुषे वेट करी थी कि अनुषे क्या करेगी। एंड आई लाइक द जर्नी दैट शी इज गोइंग थ्रू। मुझे अनुषे का कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। एंड somehow Madhya Imam is just, you know, you watch her and
you like her, Yeah. I don't know, there's something about her, तो मुझे मजा आ रहा है देख के। या वो तो चली जाएंगी अब कहीं, हमजा, हमारे हमजा की तरह फितूर में समी भी शायद कहीं चली जाए फिर। मैंने प्रोमो नहीं देखा थी किसका, सो मुझे पता हाँ, नहीं। obviously वो यही करेंगे, you can't live in the same house. Yeah. Okay, so now we can go on, and now Safar Tamam Hua, we will do it one day and we will do it today. Fridays, I guess, yeah. Saturday को जब हमारा निकलता है। Okay, let's move on. Yeah, so we have done Rakib se Fitur and Shehnai. Fitur, should we do Fitur? Let's do Fitur. Where is my Fitur? Yeah. ओके जी, तो कहानी आगे तो हल्की सी भी नहीं बढ़ी है, वहीं खड़े हुए हम, हैदर साहब फिर वही मेमल के पीछे पड़े हुए हैं और अम्मा ने उनको घर से निकाल दिया। मतलब मुझे आई वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड एंड आई वाज वेरी बोर्ड। बस मुझे सिर्फ इतनी बात फनी लगी कि जब वो रात को सो रहा होता है, वो दोनों से एक दूसरे से बात करते हैं, हैदर और दिलनशीन, तो वो जाके सोफे पे लेट जाती है, फिर वो सुबह उठता है तो सुबह हो चुकी है भाई, अलार्म बजे, अब जाके उसके ऊपर तुम कंबल डाल रहे हो, तो भाई पहले डालना था ना, पूरी रात गुजर गई। I was like, डालना था। और मुझे बताओ कि पूरे, I'm sorry, I know this happens in all the dramas, but why in full makeup, wearing the same clothes? मतलब wardrobe में I think कुछ like there's a problem with that, क्यों वो दिखाते हैं? Why can they not be a little more? आपने इतनी डिटेल में सब कुछ दिखाया है in the drama, लेकिन आप ये पार्ट ऐसे दिखा दें। जी राबिया, आप क्या जवाब दे रही हैं? दोनों कैरेक्टर्स नहीं, आई एग्री विद यू, दोनों कैरेक्टर्स, मेमल भी उठी है तो उन्होंने सिल्क के वो नाइट सूट पहना हुआ है, लेकिन उनकी आंखों पे भी आई शेडो लगा हुआ है, उनकी लिपस्टिक भी, उनके बाल इतने, सो आई एम इट्स अ बिट डिसअपॉइंटिंग। आई जस्ट फील कि वो जो हम फील करना चाहते हैं ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, बिकॉज एवरीथिंग लुक्स सो फेक, लाइक। और अब सॉरी बट ऑडियंस भी इतनी हो गई है, हम भी ऐसे हो गए कि हम नोट करते हैं ये चीजें, क्योंकि फिर हमें ऑपोजिट वो कैरेक्टर्स भी नजर आ रहे हैं ना, जो एक्चुअली मेकअप के बगैर अपने कैरेक्टर को कर रहे हैं, या फिर इतना बेसिक कर रहे हैं कि आपको फील नहीं होता, यू नो, सो दैट्स द रीजन वी फील दीस थिंग्स। आई डोंट। अच्छा, तो जी हैदर साहब ने तो कह दिया है उनसे, मेमल से, कि दिल को समझा के मैंने भी रखा हुआ है, तुम भी समझा के रखो। So basically, given a chance, अगर दिलनशी नहीं होती तो he would have just fallen back into her arms. So ये story वहीं की वहीं, because he said this. Maybe not, because he is scared. He says to her ना कि तुम क्यों आई हो, पहले क्यों नहीं आई, और सही बात है अभी भी, और वो उसको डर इसी बात का, तुम फिर छोड़ के चली जाओगी एंड टाइम पे मुझे। Actually, it's not even this. He's scared she will leave him, but he is still soft on her. वो अभी भी उनकी फीलिंग्स वहां हैं। So जो अम्मी जैसे समझा रही थी कि तुम्हारे साथ क्या किया है, पैसे की वजह से छोड़ के, मैं तो उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। So he hasn't reached that point yet. So I don't know. He's trying to go towards दिलनशी। अच्छा, वो दिलनशी, okay, मैं कह रही हूँ कि जो अम्मी ने उनसे कहा ना, हाँ, मैं कह रही हूँ कि जो अम्मी ने उनसे कहा ना कि मैं तो ऐसी औरत को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी जो पैसों की वजह से तुम्हें छोड़ के चली गई, तो हैदर का भी वो पॉइंट नहीं आया है। हैदर इज अपने आप को संभाल रहा है अभी, लेकिन ऑब्वियसली ही हैज अ सॉफ्ट स्पॉट। लेकिन मुझे दिलनशी का सार्केज्म, जो वो व्हेन शी वॉक्स इनटू द रूम एंड शी सेज, बड़ी ऊंचाई से गिरी थी आप, कैसी हैं आप, आई लव्ड हर रिएक्शन ओवर देयर, और वो मां दैट वाज ग्रेट। एंड और माँ के साथ भी जो बोलती है, वो भी मुझे बड़े मजे के डायलॉग रहे कि ऐसी नहुसत बरस रही होती है। हाँ, वो अब, अच्छा, शी इज फॉलोइंग हर ओन एजेंडा। एक शी इज राइट इन व्हाट शी इज सेइंग कि उसकी एक्स आ गई है मेरे घर पे, लेकिन वो अपनी अम्मा को बता रही है आपको मेरे अफेयर से इतनी प्रॉब्लम थी, और यहाँ तो देखो ये तो घर में आके बैठी हुई है, तो अब आप बताएं मैं क्या करूं। सो एंड उन्होंने भी बड़े अच्छे टाइम पे ओवरहियर किया, मदर इन लॉ ने उनकी। तो बट आई लाइक द फैक्ट दैट शी इज स्टेइंग ट्रू। वो एकदम से ना लाइक गुडी गुडी नहीं हो गई है, वो शी इज एंग्री एट द राइट थिंग्स। यहाँ तो I have something else to deal with, and you forced me into this marriage telling me everything is wonderful. तो मुझे समझ नहीं आई वो जो डायलॉग बोलती है हैदर से दिलनशीन के, अगर आप उसकी मोहब्बत से बचा के मेरे पास आ गए, व्हाट डिड शी मीन बाय दैट, मुझे नहीं समझ आई। तुमने पिछली बार भी जिक्र किया था, क्या मतलब है इस डायलॉग का? तो इसका एक इंग्लिश का फ्रेज है, इफ यू लव समथिंग सेट इट फ्री, if it comes back to you, if it is yours, if it doesn't, it never was. So मुझे ये लग रहा है कि दिलनशी को इतनी आदत है, क्योंकि उनके साथ तो हमजा थे, जो हमजा उनके पीछे पीछे भागते थे। दिलनशी is not used to running after anyone or to proving herself to anyone. अब यहाँ उसको कहा जा रहा है कि तुम अपना हक जो है वो दिखाओ, कि you are his wife and you, she is not, she is saying कि if you love me, if you think I'm important enough, you will come yourself. मैं ये लड़ने भड़ने को बैटल ग्राउंड
पे मैं नहीं तैयार हूँ कि मैं एक और औरत से लड़ूं, मेरी तुमसे शादी हुई भी है, तो तो मतलब आई उस हैव अ कहने राइट। की क्या जरूरत है और उस कहने से क्या फर्क पड़ेगा? आई अंडरस्टैंड दिस पार्ट, I मतलब think she's saying, I'm not going to go an extra mile for you. I'm not going to try harder. This is what I understand. कि तुम्हारी वो मोहब्बत थी, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी हूँ. You should know, you should get your priorities straight. And if you don't, I'm not going to help you with this. This is something. और एंड में भी वो डायलॉग कह के चली गई कि आपने मुझे मोहलत दी थी, अब मैं आपको मोहलत दे रही हूँ. हाँ हाँ, वो तो मुझे समझ आ गई थी, बट उससे पहले वाला मुझे समझ गई कि इसका मकसद क्या है, बट थैंक यू फॉर मुझे क्लैरिफाइंग। मुझे ये समझ आया. If I'm not wrong, this is what I understood. Yeah. ओके, शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा? We can move on to the next drama, which is तो शहनाई, Chennai. जी, Rabia, you begin. मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है हर एपिसोड के बाद। एंड आई अगेन वांट टू से दैट वो खत्म होती है, मैं कहती हूँ यार मुझे और देखना है, जल्दी क्यों खत्म हो गई। आई जस्ट लव इट, मुझे इतना मजा आया ना। आई लाइक द वे वो जो पूरा वक्त का था ना, कि पहले वो तो रोई, फिर वो पहुंची, फिर वो मुड़ी। अच्छा, उसने प्रॉपर गालियां दी हैं जो उन्होंने म्यूट कर दी हैं। इफ यू सी हर लिप्स, वो एक्चुअली अब्यूज कर रही है और उसके ऊपर पानी फेंका है ना। आई जस्ट, मुझे बड़ा मजा आया। और उसने सही बात बोली कि तुम्हारा ख्याल है और ऐसा ही होता है, औरतें रो धो के चुप कर जाती हैं, लड़कियां उनके साथ अगर ऐसी ज्यादती हो। उसका बेटा मैं तो तुम्हें बताऊंगी, मैं तो सबको बताऊंगी, मुझे नहीं खुश रहने दिया तो तुम भी खुश नहीं रहोगे। बीवी के दिल में कोई तो बात होगी, ससुराल वाले तुम्हारे सुने तो सही कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। सो आई लाइक वक्त का I love. I got the feeling that Ramsha Khan is really enjoying this scene that she's doing. It's like totally she's coming out with it. अच्छा, वो जो चीखी भी थी ना उस वक्त, वो भी बड़ा अच्छा लगा था. It like वो जो end हुआ था ना उसका climax, सारे जो उसका meltdown का, it was just so perfect. कि it was, और फिर वो उसके मीरा की expression, अफान वहीद की expression, it was so funny. शादी मुबारक उसके कंधे पे वो करके जैसे हो गया, वक्त हो गया। He's like, क्या मुसीबत है अब, क्या you know like he is patient but he is also losing his patience. So I मुझे बहुत, again मैंने पहले भी बोला है, दोबारा बोल रही हूँ, मुझे जो है ना वो I think अफान वहीद is doing an amazing job. इतना मजा आ रहा है उनको देख के ना। और ऊपर वो जो उन्होंने रोमांटिक हीरो वाली लुक दी है उसको, उसको सॉरी वक्त को। खैर I think मीरा को खुद भी नहीं पता that he's falling for her. Yeah, no, he's falling for her, but he is not. He's being a good मंगेतर right now. शादी वो उसको अभी उसी से करनी है, अभी वो नहीं करते हैं, लेकिन he is, और उसने बड़ी अच्छी बात समझाई. उसने कहा कि तुम गलत नहीं हो, तुम पसंद कर सकती हो, लेकिन तुम अपने अम्मा अब्बा के घर से नहीं भाग सकती. That is the mistake. We see the mature side in him and the crazy reckless side in her. So हम लोगों को as audience हमें तो बड़ा perfect match लग रहा है इन दोनों का, you know, opposites attract वाला. So एक और मुझे बड़े मजे की बात लगी जब ये लोग बैठे हुए थे और वो जो पूरा ड्रामा हो रहा था लिविंग रूम में. एक तो इट वाज हिलेरियस, जो उन्होंने जाके उनसे कहा कि तुम जाओ बाहर जाके सारे मेहमानों को भगा दो. मैं क्या करूं भाई, तुम जाओ कहो कि अभी कुछ नहीं हो रहा. और मेरा दिल बैठे जा रहा, कह रही आज भी नहीं हो रहा और कल का हम आपको बता देंगे कल हो रहा है कि नहीं हो रहा. इट वाज वेरी वेल डन, आई थिंक द वे दे डिड इट, कैरीड ऑन विद दैट. अब मुझे बताओ व्हाट डिड. I have two points. एक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कजन्स का जो दिखाया है. I just love it. वही बात है जो हम कहते हैं ना कि यूथ का कंटेंट नहीं है, तो ये है कि यंग कैरेक्टर्स हैं, उनका एक्शन है, उनका इम्पैक्ट है. आई लव इट कि वो जो पूरा उनका डायलॉग चला, एंड इफ यू सी एडिट में कितना खूबसूरत बिठाया है कि वो इधर से लड़का बोलता है, इधर से लड़की बोलती है, इधर से लड़का बोलता है, इधर से लड़की बोलती है. यू नो वो जो क्रॉस क्वेश्चनिंग और क्रॉस डायलॉग्स चल रहे हैं, इट वाज जस्ट परफेक्ट. एंड बिफोर इट गॉट बोर्ड, इतना इस एज पे पहुंचता है कि वो बोर होता है, उन्होंने उसको एडिट पे ले जाया और राफी को आवाज आती है, राफी चला जाता है. तो आई जस्ट लव इट. और एंड में भी वो जो सारे एक साथ जमा होके वक्त को बचाते हैं ना. हाँ, और एक्शन आल्सो कीप ऑन देयर साइड. हाँ, I am so glad. I just love it कि उन्होंने यूथ को दिखाया, because I could totally like, मैंने कहा कजन्स ऐसे ही होते हैं, एक दूसरे को लगाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, छुप के काम भी करते हैं. और वाकई अम्मा अब्बा की जो भी पॉलिटिक्स चल रही हो, कजन्स कभी कभी एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, एंड दे गो बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड लव ईच अदर. तो मुझे एक ये बात बहुत अच्छी लग रही है. फिर दूसरा मुझे क्या पॉइंट बोलना था, जो मैं भूल रही हूँ. हाँ, मैं भूल गई हूँ दूसरा पॉइंट. तो मुझे ये बात अच्छा चलो, आई आल्सो वांट यू रिमेंबर इट व्हाइल आई से कि वो जो सीन हो रहा था, मुझे ये बात एक डायरेक्शन वाइज बड़ी मजे की लगी एंड स्टोरी वाइज, कि हमें पता था कि क्या हो रहा है पीछे. वी न्यू कि मीराब एंड बख्त जो है, एंड आई वाज एक्चुअली वेटिंग, अच्छा अब आएंगे आ भी जाए, ये तो चले जाएंगे बंटवारा करके, कब आएंगे कब आए. सो यू नो दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग अबाउट थास आल्सो, कि
the story is not spoiled if you do it like this also, कि the audience knows but the characters don't know what's going to happen. तो इसमें this played out very well यहाँ, और फिर जब वो आए and then वो दो नीचे आए और मैंने कहा कि अच्छा वो आ भी जाए, ऊपर से सीढ़ियों से चल के आ भी जाए, तो अब्बा से भी कह रहे हैं उनके भाई कि आप भी जाके सो जाएं, तो मैंने कहा उनसे पहले आ जाएं. So I was really liking that interplay of dialogue there. It's done very well. बहुत मजा आ रहा है, and you can't stop laughing, you can't stop smiling. सबके reactions बहुत perfect हैं, editing wise, dialogue delivery wise. I think it's doing really well. Do you think Buck should tell now the truth, because खानदान में अच्छी खासी मतलब उसने अपने बहनोई को थप्पड़ लगा दिया, फिरोज सजाई सलीम मिराज के कैरेक्टर को थप्पड़ लगा देते हैं. So you think अच्छा sorry, I just want to say about थप्पड़, दैट थप्पड़ का रिएक्शन बहुत अच्छा था, बिकॉज उन्होंने पहली दफा ये दिखाया राबिया दैट थप्पड़ इज अ रियली, इट्स अ बिग थिंग. उस थप्पड़ के बाद सब चुप हो गए थोड़ी देर के लिए. तो इन रिप्लाई टू योर क्वेश्चन के वक्त को बताना चाहिए कि नहीं, हैव यू सीन द प्रोमो? नो, आई हैव नॉट सीन द प्रोमो. ओके, सो वक्त उधर ऊपर तो कह के चली गई है छत पे कि मैं बता दूंगी सबको सुबह को, और तुम्हें अपनी शादी मुबारक हो, और तुम्हें अच्छी हैप्पीली एवर आफ्टर. और अब आप आके देखिएगा, आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल इट फॉर यू, कि वक्त जो है वो कैसे पलटती हैं, क्या करती हैं वो. So it's very interesting and very fun. I love शहनाई. मुझे शहनाई, I think I look forward to शहनाई. मैंने फितूर वितूर सब देख के एंड पे रखा हुआ था शहनाई, कि मैं देखूं, मैं enjoy करूंगी. I want to enjoy शहनाई while watching it, you know. So thank God we have some lovely content going on. Okay जी, रकीब से क्या ख्याल है आपका? क्या ख्याल है आपका? रकीब से में प्रोग्रेस ये हुआ जो बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा प्रोग्रेस हुआ, क्योंकि सकीना को हमेशा अभी तक दिखाया है कि वो दिल से बड़ी अच्छी है, और उसने इस दफा कोशिश करी मकसूद साहब को भी एंड हाजरा को भी कि भाई आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है, दोनों यू आर गुड ह्यूमन बीइंग्स, उनसे भी जाके अलग से अच्छा. एंड आई थिंक कि मकसूद साहब और सकीना के बीच में वो बैरियर जो है ना थोड़ा सा टूट गया था आफ्टर द लास्ट एपिसोड, व्हेन ही कम्स क्लोज टू हर एंड ही वांट्स टू होल्ड हर. तो तब से अभी तक उसमें हिम्मत आ गई है सकीना में, वरना पहले हिम्मत नहीं होती थी कि वो इंतजार कर रही थी कमरे के बाहर. उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं करते. उनका खैर जवाब तो वही मकसूद साहब टाइप कोल्ड जवाब था कि वो तो उसने मेरी बेवा है, उसने तो शादी कर ली है, बट आई एम डेड. हाजरा ने कोई जवाब नहीं दिया, और ये दिस इज अ मिस्ट्री स्टिल कि भाई आपने क्यों नहीं कोशिश करी, उसने बार बार कहा. सो आई लाइक दिस डेवलपमेंट. We know more कि I think सकीना के इतने layers नहीं है. सकीना is what she is. I think she is a good person at heart. What do you think? I think सकीना की तो स्टोरी काफी हमें सामने साफ पता चल गई है, वो हो गई है. अब स्टोरी जो है वो हाजिरा और मकसूद साहब की है बेसिकली. बट आई डू फील ये जो कि कुछ ना कुछ बीच में पास्ट में भी कोई और कहानी निकलेगी. वो जो मंसूर का कत्ल हुआ था ना, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ और निकलेगा. आई डोंट थिंक सकीना ने इतनी आसानी से कत्ल में अपने भाई के फेवर में गवाही दी है. मुझे लगता है उधर भी कोई डीप बात होगी, बट वील फाइंड आउट सून. आई लाइक इट कि एक और नया कैरेक्टर. आई लाइक यू नो आई लाइक द ड्रामा कि उन्होंने पहले 4-5 कैरेक्टर से किया, फिर उन्होंने एक कैरेक्टर किया, फिर बड़े भाई और भाभी आई, अब उनका बेटा आया है, एंड यू नो बड़े स्लोली वो कैरेक्टर्स को लेकर आ रही है और बड़े मजे से उनको जेल इन कर रहे हैं. लाइक हम देख रहे होते हैं कि अच्छा अब ये लोग भी क्या करेंगे. लाइक वो जो भाई बेटे की एंट्री हुई तो आई वाज लाइक, जब माँ कहती है ना कि भाभी कहती है, सबा फैसल का कैरेक्टर बोलता है हाजरा से कि उसको ना बताना, उसको वो कैसे रिएक्ट करेगा, उसकी क्या नजर चचा की उसकी नजर में, तो शायद वो रिएक्ट करेगा, वो करेगा. तो जब इंशा वो पूरा कहती है ये लो छुरी लो, वो दुश्मनों की लड़की है, कर लो कत्ल, तो मैंने कहा शायद कुछ करेगा. वो बिल्कुल धीमा, ही इज लाइक कंफ्यूज्ड एंड एजुकेटेड एंड ऑल दैट. सो आई लाइक यू नो हम सोच भी रहे होते हैं कि क्या होगा, लेकिन कुछ शायद होता भी नहीं, बट इट कीप्स अस होप्ड. आई लाइक इंशा नई डेवलपमेंट, जो फीलिंग्स उसकी सकीना के साथ हो रही हैं. आई लाइक दिस क्रॉस रिलेशनशिप आल्सो, अमीरा और हाजरा की, सकीना और इंशा की. आई लव दिस, मुझे बड़ा मजा आता है. बिल्कुल, क्योंकि वो बैठी थी ना सकीना के साथ लास्ट एपिसोड में, और उससे बैठ के उसकी कहानी सुनी, तो शी फील्स फॉर हर. एंड राबिया, बिल्कुल जो तुमने आज इंस्टाग्राम के पोस्ट में कहा है कि शी इज फीलिंग फॉर हर पेरेंट्स, बट शी इज नॉट बीइंग अग्रेसिव अबाउट इट. मतलब उसका दिल दुख रहा है कि क्यों नहीं, ये दोनों क्यों नहीं कर रहे हैं. अच्छा, आई एम लविंग अब्दुल रहमान एंड इंशा आउटसाइड. आई एम वेटिंग कि अब नेक्स्ट कब होगा उनका कोई एक. तो हमजा सुहेल्स एक्टिंग परफेक्ट,
his facial expressions उस वक्त जो वो खड़ा हुआ था वहां बाइक पे, and बाकी I was thinking क्यों आया है ऐसे आया है क्यों उसको क्यों, why is he putting her, और वो पीछे से अमीरा देख रही थी, so that whole scene, and then I really thought something has gone wrong जब उसने कहा, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, and then he said कि मेरी तो जॉब हो गई है, so yeah, you wanted to say? No, it's very nice. I want to mention Ikra. I think we have to, Ikra को मैंने देखा बहुत लोग bashing करते हैं. I think we have to give her credit for how she has delivered this character. उसका जो कैरेक्टर है अमीरा का, वो जो मुंह बनाती है, जो शक्लें बनाती है, जो इस तरह करती है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है. इकरा एक बड़ी, I mean, इकरा कोई नया नहीं स्टार्ट करी है. इकरा का एक स्टेटस हो गया एक्टिंग की दुनिया में ना, उनका एक कैलिबर है, उनका एक स्टेटस है. तो आप यू नो to come down to this level and not care कि आप कैसी लग रही हैं, इस तरह के expressions deliver करना, I think amazing, because ये जब उन्होंने किया है तो तभी वो छोटी छोटी जो इकरा की चीजें है ना, वो अमीरा की चीजें, वो अमीरा को अमीरा बनाती हैं. कि वो जब उसने मकसूद साहब के साथ बैठ के बात की तो वो उनको थैंक यू बोलती है, जिस तरीके से बाहर जाते हुए अपने दिल की बात बोल देती है, उसमें मासूमियत भी थी. उस वक्त फ्लर्ट नहीं था, बड़ी मासूमियत थी उसकी, कि मुझे किसी ने कभी अप्रिशिएट नहीं किया, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं. उससे पहले वो जो खा के, जब वो उसकी इंशा की और अब्दुल रहमान की बात सुन रही होती है ना, तो दरवाजे के पीछे खड़े होकर जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं, I mean, you really have to step out of your comfort zone and be okay कि मैं झल्ली लगूंगी, मैं पागल लगूंगी, मैं थोड़ी बेवकूफ लगूंगी, but I am okay because this is what my character requires. So I want to appreciate Ikra for this. ऐसे आके आलती पालती मार देगी, बाल उन्होंने कस के बनाए हुए हैं, you know, मतलब कोई ग्लैमर नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं, but she's doing an amazing job in that, you know. Doing an amazing job, and I think the casting also has to, the casting team over here, director, full hats off for, I think Rakib se mein jo casting hui hai, it is just fantastic. Yeah. Even Hadika Kayani jinka debut performance hai is doing such a great job. You were saying something. I feel कि जो तुमने बात की ना कि हाजरा सकीना क्यों रेडी हुई, I think जो इंशा की गुफ्तगू थी, जो इंशा ने सकीना से बोला कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये मेरी माँ ने भी एक पता नहीं क्या प्राइस पे की है फॉर थिंग्स दैट शी डिड नॉट कमिट. उसने कुछ ऐसा करके उर्दू में बड़ा शकील सा डायलॉग बोला था. दैट इज व्हाट हैड पुश्ड सकीना, नॉट एनीथिंग एल्स. दैट इज जो उसने फील किया, उसने कहा कि ये सही कह रही है, दैट्स व्हाट गिव हर द करेज कि वो जाए और मकसूद साहब से बात करे. एंड आल्सो वो जो कपड़े देख रही थी, नहीं, जो उससे कपड़े निकाल रही थी, कह रही थी कि आप ये कपड़े पहने और ये इतने अच्छे हैं, एंड सकीना मुझसे, हाजरा वाज सेइंग मैंने तो कभी पहने ही नहीं है. तो वो उसी से तो वो कनेक्टेड है ना. इंशा ने तभी तो सारी बातें बोली. What I want to ask is that कि do you think इंशा को पता है कि मकसूद साहब उसके बात नहीं है, क्योंकि उसने जो एक डायलॉग बोला कि पहला एहसान उन्होंने ये किया कि उन्होंने आपसे शादी कर ली, दूसरा एहसान ये किया कि मुझे पाल पोस के किया. क्या वो सिर्फ सार्कास्टिक हो रही थी और कि भाई शादी की है लेकिन आप उसको एहसान ले रही हैं, मैं बेटी हूँ लेकिन पाल पोस कर लिया, ये भी एहसान है, you know, is she being, वो तंज कर रही है या उसको वो तंज कर रही है लेकिन उसके ज़हनो गुमान में नहीं है, आई थिंक कि ये भी है, क्योंकि वो जिस तरह पूछ रही थी बार बार कि मुझे बताएं ना क्या है, व्हाट इज इट, एंड वो शी वाज, हाजरा भाग गई किचन में उसके बाद कह कर के. मुझे लगता है जो हसरत उसकी है ना, मुझे लगता है शायद आई थिंक शी हैज एन आइडिया. She might not know the whole story. I think she has an idea. जो जितनी हसरत है, मुझे ऐसा लगता है शायद अगर एक्चुअल बेटी होती है ना तो उसकी शायद हसरत इतनी ज्यादा नहीं होती. वो क्योंकि उस I don't know, maybe I'm wrong, but लेकिन इंशा की जो लेजे की हसरत है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे इस तरह पुश कर रही है कि maybe she has an idea. चलो we'll find out. And अमीरा जो है वो तो लट्टू हो चुकी है मकसूद साहब के ऊपर. वो तो कह रही है कि I would marry him, यही कहा था ना, I think she said कि मैं तो शादी कर लेती. शायद we'll find out. वो हमें देते रहते हैं mixed feelings. ताकि पता चले. ओके जी, डन. क्या ख्याल है आपका अमल और अमल के मोनोलॉग के बारे में? ओके, सो आपको पता है कि वो 7 मिनट्स का सीन था जो बार बार ट्विटर पे फिर शेयर हुआ, और वो 7 मिनट में अमल ने तो जो बोला सना जावेद ने, बिलाल अब्बास खान ने एक अल्फाज नहीं बोला उसमें, फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर. अगर बीच में कुछ एक वर्ड बोल दिया तो मुझे याद नहीं आ रहा. So the expressions were everything, and yes, it was, she revealed everything. मुझे सबसे ज्यादा उसमें लगा जो उसने कहा, वो जो idiot बैठी हुई है ना अंदर, that was, you know, बाकी सब was okay, I was taking that, but वो जो उसने कहा ना, तो उसकी बहुत ही evilness निकली है उसके अंदर. So, and she downplayed it.
she didn't do an over the top thing. उसको जो बोलना था उसने अमल वाले मैनर में बोल दिया सारा जिस तरह बोलता। So I really like it कि उन्होंने उसको बड़ा बैलेंस, उसके जो डायलॉग्स ना बड़े बैलेंस थे कि वो बोल भी रही थी लेकिन उन्होंने उसकी जो ना अंदर की उसकी जो सॉरी टू से जलालत है अमल की, वो उन्होंने इन डायलॉग्स के थ्रू दिखाई कि वो जो बेवकूफ बैठी हुई है ना वो उन्होंने इस डायलॉग के थ्रू कम्युनिकेट की, which was amazing. I do feel कि yes Bilal was great but I think the scene belongs to Sana because the way she did it, पूरे एक के बाद एक के बाद एक बात, और फिर जिस तरह उनके एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे थे, टोन चेंज हो रहे थे, I think she did an amazing job. Yes, I think the two together interacted very well to give us that scene. अच्छा, now the little things she's doing, वो जो उसको जाके यूं टच कर रही है, फिर उसके कमरे में भी जाके उसको कंधे पे हाथ लगा रही है और वो हट रहा है, वो कह रहा है तुम आई क्यों हो मेरे कमरे के अंदर, तुम्हें नहीं पता you're not supposed to come here. They are building it up to something which has been discussed on all the forums, but I like the way they are slowly moving up to Amal's intentions. Yeah. So एक बात ये थी, दूसरी ये कि वो बेचारी मनाल जो है वो फंस गई है, और डू यू थिंक दैट नाउ शी इज गोइंग टू हैव द पावर एंड मिनाल विल राइज आउट ऑफ द एशेस एंड यू थिंक शी विल कम अप? आई डोंट नो, मिनाल का कैरेक्टर बड़ा सेंट्रल है, मिनाल इज somebody जो डिटरमिन करेगी कि हैदर किस साइड पे जाता है, वो मिनाल, एंड इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अज़ीका. मुझे नहीं पता कि आगे स्टोरी में क्या होगा ऑनेस्टली, एंड आई एक्चुअली लाइक टू आई मीन मुझे अच्छा लगता है कि हम उस जर्नी में जाते हैं कि पहले से हमें सब पता हो तो फिर ड्रामा देखने का मुझे वो मजा नहीं आता. तो ये जो क्यूरियोसिटी है वो मुझे बड़ा मजे की लगी, एंड आई थिंक आई जस्ट वांट टू से कि इफ दिस कैरेक्टर राइजेस अप तो ये अमेजिंग है. अज़ीका हैज डन एन अमेजिंग जॉब, बट आई थिंक ये जो कैरेक्टर है ना, ये जो पर्टिकुलर रोल है, ये अज़ीका के लिए बहुत जबरदस्त होगा. उनकी मतलब वो जो ठप्पा लगाना होता है ना, वो ठप्पा लगाएगा अगर ये मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाता है. अगर वो नेगेटिव में जाके इस साइड को जाए तो आई थिंक वो फिर वो बात रहेगी नहीं, क्योंकि हमारी सबके जज्बात जो है वो हैदर के साथ है. सो वी वांट समबडी सपोर्टिंग हैदर, एंड मिनाल इज द वन जो हो सकती है ये चीज. सो अभी तक तो मिनाल बड़ी अकलमंदी से लेकर आई है. अच्छा, मेरी उम्मीद है कि मिनाल हैदर की तरफ जाएगी, क्योंकि जो वो पूरा गेम खेल रही थी ना अमल अभी तक, तो तुम मिनाल के एक्सप्रेशंस देखो तो, एंड आई लव अज़ीका फॉर दिस, शी इज डन एन अमेजिंग जॉब. दोनों जगह, किचन में भी और शादी वाली भी, वो एवरी टाइम वो कुछ बोलती है अमल कि मेरी मोहब्बत थी, मैंने तुम्हें पढ़ा, तो वो फ्लिंच करती है, यू नो, उसकी आंख लाइट एक्सप्रेशन आता है. फिर अमल और बोलती है तो दिखाते हैं कि उसका एक्सप्रेशन काम डाउन हो गया. तो मिनाल is also going through a journey of doubting and wondering and then coming back to normal कि अच्छा शायद ये मेरी दोस्त ही है. अब वो झटका लगेगा आहिस्ता आहिस्ता. उसकी अमल के डायलॉग्स बिस्तर पे बैठ के जो वो कर रही थी, इट वाज मिनाल को भी सोचना चाहिए, यू नो, मिनाल, तुम्हारी यही बात कि उसके डायलॉग, मिनाल को भी सोचना चाहिए, चाहे अमल की कॉन्स्पिरेसी का होता है या नहीं होता, कि एक इंसान जो आपको इस तरह ऊपर, मतलब अगर आपने शादी करा दी है, व्हाई डू यू हैव टू कम शादी वाली रात और रिमाइंड कराने की वो मेरी मोहब्बत थी, मैंने ये सोचा था वो सोचा था. तो क्लियरली समथिंग इज रॉन्ग, बिकॉज आई डोंट थिंक कि इतना कोई आप मतलब you see देखो, मिनाल is a very straight person and ये जो है ये she is not straight at all, ठीक है, लेकिन ये अभी तक दुनिया के सामने ये straight ही थी. अब इसकी डॉजीनेस जो नजर आ रही है ये बड़ी ट्विस्टेड है. तो what you are saying is कि वही कि अब मिनाल के दिमाग में हो रहा है कि what is she, लेकिन अभी भी नहीं. अब जब हैदर अगर आके बताएगा, and I hope हैदर बताए उसको, फिर उसको she should put two and two together. बट जो प्रोमो हमने देखा है मुझे समझ नहीं आ रही है. अब अगेन आई डोंट नो कि क्या होगा, कि अगर हैदर को इंक्वायरी खुलवानी ही थी, जिसमें अगर इंक्वायरी पास हो जाती है तो पता चल जाएगा अमल का कैरेक्टर, तो फिर अपने माँ बाप को पहले क्यों नहीं बताया अमल ने? व्हाट डू यू थिंक? उसलिए नहीं बताया क्योंकि पहले ही वाज जस्ट प्रोटेक्टिंग अमल, क्योंकि उसने उसके साथ नहीं बुरा किया था, बट नाउ ही वांट्स रिवेंज, क्योंकि उसने अब उसको जो प्ले किया है ना, आगे की वो जो इंटेंशंस कह रही है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है तुम्हारे साथ. लेकिन इंक्वायरी तो उसने इसी किस में खुलवा ली ना, इंक्वायरी अगली में थोड़ी इसी किस में खुलवाई है. और इसी किस से एक तो उसमें पहले भी जाके उसने कहा ना कि अब तो मैं तुम्हारी वो चीज छीनूंगी जो पहले तो तुम्हारे पास कुछ था नहीं, मतलब वो सब बाद में बोला. इंक्वायरी तो उसने पहले बोला था, इंक्वायरी किसने खुलवाई थी, एंड ये तो इंक्वायरी पहले खुलवाई है उसने, और ये बोला सब कुछ उसने बाद में है. This thing that she said कि अब मैं तुम्हारी वो चीज छीनूंगी जो पहले बोला नहीं, वो तुमने प्रोमो से तुम्हें याद आ रहा है. यू आर थिंकिंग अबाउट द
हाँ, Yeah, yeah. सारा उसने अभी बोला था, बट चलें I खैर। think maybe feeling bad for Saira. Maybe he feels that she needs to have some closure, and she needs. Maybe इसलिए कर रहा हो. Maybe his guilt is getting the better of him now. But I do think it's also अब वो अमल की evilness से तंग आ गया है. So I feel it's that. Yeah. तो देखते हैं कि हैदर इंटेलिजेंटली प्ले करेगा या इमोशंस विल गेट द बेटर ऑफ हिम, वील फाइंड आउट। सो मजा आ रहा है, लेकिन अगली किसको आई कांट वेट, हर किस पे प्रोमो दिखाते हो मैं कहती हूँ यार ये कब आएगा, आई वांट टू वॉच इट। सो भरपूर मजा आ रहा है भाई, देखते हैं आगे क्या होता है। देखते हैं ठीक है आगे जी, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। जी, वी विल रैप अप नाउ। ओके जी। अपना सब बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप यू गाइस हैव अ ग्रेट वीकेंड, और आप लोगों की आई एम श्योर रमजान की तैयारी अच्छी चल रही होगी, ड्रामों के साथ साथ कुछ और दुआएं, इबादत और उसका भी ख्याल चल ही रहा होगा आई होप, और हमारे भी हो, हमारे लिए भी दुआ कीजिए, खुद भी दुआ कीजिए। बस दैट्स ऑल, एंड अल्लाह हाफिज फ्रॉम आवर साइड। अल्लाह हाफिज।